अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। आगाज करते हैं बड़ी खबर से। सिपह सालार की ईद पर अगले मोर्चों से दुश्मन को ललकार। कहा, पाक फौज किसी भी साजिश और जारियत को नाकाम बनाने के लिए हर दम तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भारत को खबरदार कर दिया। जवानों से खिताब में कहा, कुर्बानी के जज्बे को एक सिपाही से बढ़कर कौन समझ सकता है। भारतीय मजालिम झेलते कश्मीरियों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं ईद कुर्बान पर घर घर बनने वाले मज़ेदार पकवानों की। कोरोना वबा के बावजूद ईद पर रिवायती जोशो खरोश बरकरार है। घरों में चटपटे खाबों और बारबेक्यू का दौर चल पड़ा है। कराची, लाहौर और मुल्तान में खवातीन कौन कौन से पकवान बना रही हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जानवर गिराया, गोश्त बनाया और खवातीन के हाथ में फरमाइशों से भरा पर्चा थमाया। बनाने मजे मजे के पकवान, खवातीन ने भी शौक से संभाली कमान। कराची की मिस आयशा भी है मसरूफ। ये जो है कच्चे कीमे के कबाब, साथ में पुलाव, कलेजी और कोरमा बनाया है। अब चलते हैं लाहौर। यहाँ की बात ही है कुछ और। शौहर ने फरमाइश की कि कुछ खिलाओ, तो नासिरा ने बनाया नमकीन गोश्त और पुलाव। बहुत इंजॉय करती हूँ, स्पेशली ईद वाले दिन, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा के बहुत खुश होते हैं। अब दाद वसूल करना तो बनता है। आज तो खाने का सही मजा आया, टेस्ट दुबारा हो गया। वैसे तो मुल्तान में भी खूब बने पकवान, सबने सजाकर महफिल की खूब बातें और रुबीना ने बनाई चापे। कुर्बानी की ईद हो और चटपटे खाने ना पकाए जाए तो वो ईद अधूरी रह जाती है। इसलिए आज बच्चों की फरमाइश पर जो है वो चांपे जो है ना तैयार की जा रही हैं। जो आज बने मेजबान वो कल बनेंगे मेहमान। ईद कुर्बान के मौसम में सजे रहेंगे दस्तरखान। तो जानवर कट गया, गोश्त बट गया, अब वक्त हुआ है दावतें उड़ाने का। तो चलते हैं मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद होंगे। इस्लामाबाद से अरम खान, मुल्तान से हमारे साथ मौजूद होंगे मोहसिन अली, लाहौर से दानियाल सत्तार, जबकि फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे अब्दुल अहद। तो सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। अरहम खान हमारे साथ मौजूद हैं। अरहम खान, इस्लामाबाद में लॉकडाउन है और यही वजह है कि तफरीही मकामात भी बंद हैं, तो लोग इस वक्त अपने घरों की छतों पर मौजूद है। बारबेक्यू पार्टियाँ जो है इस वक्त की जा रही हैं, तो आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और आसपास क्या मनाजिर है? यकीनन आप भी इंजॉय कर रही होंगी बारबेक्यू को। बिल्कुल इरम, मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। बारबेक्यू पार्टी हो रही है और वो के ऊपर, और बहुत प्लेजेंट मौसम है इस्लामाबाद का, हवा भी चल रही है और बारिश की भी प्रेडिक्शन है, तो मौसम आपको पता है और सुहाना हो गया है। जो भीनी भीनी खुशबू है ना बारबेक्यू की, वो दिल ललचा रही है और दिल चाह रहा है कि बस जाके हम बारबेक्यू जो है वो चख लें। अभी तो बन रहा है, लेकिन जैसे ही वो बनेगा तो हम ज़रूर खाएंगे। मेरे साथ मिसेस फरजाना मौजूद हैं, उनके घर बारबेक्यू पार्टी सजी है। उनसे हम पूछते हैं कि उन्होंने आज दिन भर क्या किया और बारबेक्यू पार्टी का ख्याल कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आज दिन को जी हम पहले दिन को भी गेस्ट थे, उनके साथ तो पुलाव वगैरह और मटन का था, और अभी जो है बारबेक्यू का सबका था, बच्चों का प्लान के बारबेक्यू करें, क्योंकि इस वक्त प्लेजेंट होता है। दिन को बहुत गर्मी है और आपको पता है कि उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, गेस्ट भी और सब कुछ। तो अभी हम लोग सब छत पे हैं, आप भी देखें कि कितना अच्छा मौसम है और हम सब एंजॉय कर रहे हैं बारबेक्यू को इस वक्त। ठीक है, और बहुत से लोग जो हैं वो आज घर पर ही रहे हैं क्योंकि इस्लामाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ठीक है, तो बारबेक्यू की महक है जो कि पूरे इस्लामाबाद में साथ में इस वक्त छाई हुई है। मुल्तान का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर ईद मंचलों के बगैर नामुमकिन है। बारबेक्यू की महफिलें यहाँ पर सजा दी गई हैं। चटपटे मसाला जात से तैयार टिक्का कबाब की महकती खुशबू ने ईद का मज़ा दुबाला कर दिया। मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, बताइएगा किस तरीके से जवान यहाँ के एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के बाद इस सब जो खाने पीने का रुझान बढ़ चुका है। इस टाइम बात की जाए तो मुल्तान को जो मंचल हैं, उन्होंने घरों की छतों के ऊपर बारबेक्यू का इंतज़ाम कर लिया है। साथ साथ जो मौसीकी है मुल्तानी सकाफत के साथ करते हुए वो यहाँ पे झूमर डाल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। काफ़ी अरसे के बाद ईद का त्यौहार आया और इस त्यौहार के ऊपर अगर हम मिल बैठ के एंजॉय ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। तो मुल्तान के शहरी हैं, उन्होंने यहाँ पर बारबेक्यू का इंतज़ाम कर लिया। इसके साथ साथ जो मुल्तानी आम है उनको भी खा के एंजॉय कर रहे हैं। उनके कहना कि मुल्तानी आम अगर ना हो
तो महफिल का मजा भी नहीं आता। दर्शक मतलब शहरी भी मौजूद हैं, उनसे पूछे आज किस तरीके से उन्होंने आज बारबेक्यू इंतजाम किया, कैसे दोस्त इकट्ठे हुए। सर ये बताते हैं आज का ईद का पहला दिन था, किस तरीके से मसरूफ गुजरा और शाम के टाइम कैसे ख्याल है आपको बारबेक्यू का? सबसे पहले तो हमने सुबह कुर्बानी की है, कुर्बानी करने के बाद हमने गोश्त तकसीम किया। उसके बाद कोरोना की वजह से 3-4 महीने हो गए थे, हम कज़न और दोस्त आपस में नहीं मिले थे, तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि ईद का पहला दिन है तो शाम को हमने ये बारबेक्यू का अहतमाम किया। उसके साथ मुल्तानी आम जो कि मुल्तान की सौगात है वो भी यहाँ पे म्यूज़िक लगा के फुल हल्ला गुल्ला झूमर पार्टी, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पहले दिन को एंजॉय। बिल्कुल आप इनकी बहुत ही कहना था कि जो झूमर पार्टी है वो जो शान होती है महफिल की, तिक्का पार्टी चल रही है और साथ साथ भीनी भीनी खुशबू आ रही हो तो बहुत मजा आता है। छत के ऊपर बैठे हो तो मुल्तान में काफी इंजॉय यहाँ पर किया जा रहा है। मुल्तान के बाद लाहौर का भी रुख कर लेते हैं जहाँ शहरी दिन भर खाबे उड़ाने के बाद ठंडी ठार आइसक्रीम से लुत्फानंदोज होने माल रोड पहुँच गए हैं। दानियाल सत्तार भी वहीं पर ही मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। दानियाल, खूब मजे आ रहे हैं शहरियों के? जी बिल्कुल, कुर्बानी के बाद लाहौरिया जो हैं उन्होंने बड़े खाबे उड़ाए हैं, आपको पता है। इसके बाद अब उन्होंने ठंडी ठार आइसक्रीम खाने का फैसला किया है। मैं इस वक्त जो माल रोड है उसका मुकामी एक आइसक्रीम पार्लर है वहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे लाहौरिया जो हैं बड़ी तादाद में आ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि ईद का मौका है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो लाहौरियों ने फ़ायदा उठाया है इस बात का और वो यहाँ पे आए हैं, ठंडी ठार आइसक्रीम खा रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं वो मिल रहे हैं, कोई चॉकलेट खा रहा है, कोई मैंगो खा रहा है, यहाँ पे कुल्फ़ा भी मौजूद है। लेकिन जो बच्चे हैं वो ख़ास तौर पे चॉकलेट डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। आपको पता है बच्चों के लिए जो चॉकलेट है वो ज़रा ज़बरदस्त फ्लेवर होता है। तो जो SOPs हैं उसके हवाले से अगर हम बात करें तो SOPs इतने ज़्यादा अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जो दुकानदार हैं वो तो सिर्फ टेक अवे दे रहे हैं। ठीक है, तो लाहौर वाले आइसक्रीम से एंजॉय कर रहे हैं और मुल्तान की जाए तो बारबेक्यू के साथ आम की इस वक्त दावत भी चल रही है। फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है बताएंगे समा के नुमाइंदे अब्दुल अहद बताइएगा, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, फैसलाबादियों ने दिन भर खूब खाबे उड़ाए। दिन की शुरुआत कलेजी से हुई, बाद में नमकीन गोश्त भी का भी सिलसिला चला और उसके बाद शाम के वक्त बारबेक्यू भी हुआ। अब फैसलाबादी दिन भर का खाया पिया हज़म करने के लिए बाहर आए हैं और सिर्फ 30 रुपये में सोडा का एक गिलास पिए और सब कुछ हज़म हो जाएगा। तो इस वक्त मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि लेमन सोडा के जितने भी स्टॉल्स लगे हैं उस पर फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा रश है। नौजवान अपने दोस्तों के साथ आए हुए हैं ईद की इस रात को एंजॉय करने के लिए, फैमिलीज़ को बाहर आउटिंग करवाने के लिए लेकर आए, क्योंकि तमाम तर तफरी गाहें बंद हैं। तो सिर्फ एक यही तफरी बची थी कि कुछ खिलाने पिलाने के लिए आइसक्रीम या कोई लेमन सोडा पिलाने के लिए जो है वो ख़वातीन को, फैमिलीज़ को बाहर लेकर आए। तो यहाँ पर जो है इस वक्त फैमिलीज़ का काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है और दिन भर का रश लगा हुआ है और इंजॉय किया जा रहा है ईद को। बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान का, आप सब ने हमें अपडेट किया। तो गोश्त आपका, जायका हमारा। कराची वाले भी कुर्बानी के गोश्त का बारबेक्यू बनवाने के लिए बारबेक्यू पॉइंट्स पहुंच चुके हैं। मज़ीद जानते हैं साद साबरी से। साद, कहां पर आप मौजूद हैं और कितना रश है यहां पर? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के पहले रोज़ कराची वाले कुर्बानी करने के बाद और गोश्त तकसीम करने के बाद निकल पड़ते हैं बारबेक्यू पॉइंट्स की तरफ, ताकि कुर्बानी के गोश्त को लजीज मसालों में तैयार कराया जा सके और अपने मनपसंद खाने बनवाए जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक बारबेक्यू पॉइंट पे, बंस रोड पे, और यहाँ पर हम जान लेते हैं लोग क्या क्या बनवा रहे आ रहे हैं, क्या कीमतें हैं। हमने 250 रुपये किलो रखी है और 250 रुपये किलो का ये मलाई बोटी की इधर डिमांड ज़्यादा है, मलाई बोटी बीफ बोटी की डिमांड ज़्यादा है। जी बिल्कुल, सलीम साहब का कहना है कि गोश्त आपका, जायका हमारा। शहरियों की बड़ी तादाद है, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या क्या बनवा रहे हैं। थकावट से बचने के लिए हम अपने जायके को चेंज करें, यहाँ पर आके तैयार करवा लेते हैं गोश्त वगैरह दे के, और बेहतरीन एंजॉय हो जाता है ईद के। जी बिल्कुल, आपने देखा कि शहरियों का कहना है कि पहले दिन कुर्बानी से थक जाते हैं तो कुर्बानी का गोश्त लेकर मसाला लगवाने के लिए यहाँ आ जाते हैं और अपने मनपसंद खाने तैयार करवा के उसको खाते हैं। जी बहुत शुक्रिया साद साबरी आपका। ऐलान तो किया मगर इंतजामात भूल गए, माजरा जानिए कुछ देर बाद। और इसके अलावा ईद कुर्बान पर मुलग्गन खानों की खुशबू और बारबेक्यू के चर्चे आम होते हैं। ऐसे में सेहत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। माहिरीन तिब के इन एहतियाती तदाबीर का मशवरा देते हैं। लाहौर से देखते हैं दानियाल उमर की इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा पर मजे मजे के खाने, बीफ कड़ाही, मगज, नली निहारी और सिरी पाए कहीं आपकी सेहत ना बिगाड़ दें। गोश्त जरूर खाएं मगर एहतियात भी करें। थोड़ा बहुत गोश्त खाना है तो कम से कम उसे, जिन लोगों को चावल मना नहीं है वो बॉयल्ड राइस के साथ खाएं। पुलाव बिरयानी जिसमें मज़ीद चिकनाई होती है उनके साथ ना खाएं, या फुलके के साथ खाएं।
पराठा रोगनी नान के साथ ना खाएं ताकि उसको चिकनाई को महदूद कर सकें। माहिरीन तिब कहते हैं ईद पर सब्जियों के साथ ज्यादा पानी, लीमू और दही को भी खुराक का हिस्सा बनाएं और जिस हद तक मुमकिन हो बड़ी दावतों से इज्तनाब करें। पार्टी करते हैं तो हम जाहिर है सब ने मास्क उतारे होते हैं खाने के वक्त, सब ने, इसीलिए खाने का वक्त सबसे डेंजरस वक्त होता है कि अगर आप अकेले अकेले खा लेंगे तो ट्रांसमिशन का चांस कम होगा। मैं यही समझता हूँ कि ये ईद को हमें इंटेंशनली मुख्तलिफ करना है। माहिरीन ने खबरदार किया कि ज्यादा गोश्त खाने से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। दिल के अमराज में मुब्तला अफराद इस ईद पर एतदाल में रहकर खाएं। कैमरामैन खुरम फयाज और हावर महमूद के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। मुल्क भर में कोरोना वायरस के सबब इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा देखा गया। इस्लामाबाद में मोहतात अंदाजे के मुताबिक इज्तिमाई कुर्बानी करने वालों की तादाद में 80% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची और पेशावर में बड़े फलाही इदारों में इस बार इज्तिमाई कुर्बानी में तकरीबन 50% इजाफा देखा गया। रावलपिंडी और कोयटा में पिछले साल की निस्बत इज्तिमाई कुर्बानी करने वालों में 30% जबकि लाहौर में इज्तिमाई कुर्बानी करने वालों की तादाद में भी 20% इजाफा हुआ। सिंध हुकूमत ने ग्राउंड्स में कुर्बानी का ऐलान तो कर दिया लेकिन इंतजामात करना भूल गई। कराची की बेशतर कुर्बान गाहों में शहरियों ने कुर्बानी ही नहीं की। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे फैसल खान। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान किया गया कि ईद उल अज़हा पर कुर्बानियाँ अब गलियों और सड़कों पर नहीं की जाएंगी बल्कि उनके लिए जगहें मुख्तस की गई हैं। कश्मीर रोड पर हम पहुँचे हैं चाइना ग्राउंड पर, जिसको सिंध गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तस किया गया कि यहाँ पर कुर्बानियाँ की जाएंगी। यहाँ कुर्बानियाँ हो रही हैं या नहीं, आइए चलकर देखते हैं। अभी यहाँ कोई भी नहीं है। आज जी इस वक्त हम पहुँचे हैं मोहम्मदी ग्राउंड में, रंचो लाइन में वाक़ा है। ज़िला साउथ का ये एक गवर्नमेंट की जानिब से ग्राउंड मुख्तस किया गया था कुर्बानी के लिए, लेकिन आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका है लेकिन अभी तक यहाँ पर एक भी कुर्बानी नहीं की गई। यहाँ पर गवर्नमेंट के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सुबह से अब तक कितनी कुर्बानियाँ हो चुकी हैं? नहीं, आप तो देखें ना, जैसे नज़र आ रहा है यहाँ पे तो अभी तक कोई शख्स आया ही नहीं, यहाँ पे दाखिल ही नहीं हुआ कि जी कुर्बानी के इंतजाम। एक तो ये मसला ये है कि जी पानी का कोई इंतज़ाम नहीं, फैसिलिटेट नहीं कर सके सही मायनों में। और बहुत से ग्राउंड के जो मेरे पास वीडियोज़ भी आएंगे, इतना कचरा और इतना कीचड़ है वहाँ पे कि वो कुर्बानी करने के लायक है भी। ये फेडरल बी एरिया का नूरानी ग्राउंड है जिसको सरकार ने सरकारी कुर्बानगाह बनाया है, लेकिन यहाँ गंदगी के ढेर है, ताफुन इतना कि इधर कुर्बानी तो दूर की बात, कोई यहाँ से गुजरना पसंद ना करे। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ फैसल खान, समा, कराची। महकमा बल्दिया सिंध के दावे धरे के धरे रह गए। कराची में आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए मुनासिब इंतजाम ना किया जा सका, जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। नाज़िबाद का हाल देखते हैं इरफान उल हक की इस रिपोर्ट में। वही हुआ ना जिसका डर था। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से फारिग होने वालों ने जानवरों की आलाइशें अपने घर से तो दूर फिकवा दी मगर दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। चंद पैसे लेकर आलाइशों को शहर में जगह जगह बनी कचरा कुंडियों में ही फेंका जाने लगा। जहां जिम्मेदार शहरियों की नजर पड़ी तो आलाइशें फेंकने वालों की शामत आ गई। नाज़िबाद के मकीनों ने शिकवा किया कि महकमा बल्दियात और शहरी इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही। पिछले साल भी फेंक रहे थे, ये देख लो ना, पूरे रोड पे डाल के जा रहे हैं यार। कहाँ से उठा के, अभी गवर्नमेंट की गाड़ी आ नहीं रही है केएमसी की। यहाँ क्यों फेंकते हैं भाई? ये कचरा कुंडी बनाई हुई है ना यहाँ से कचरा उठाए कि तो एक दिन पहले कचरा उठा लेते तो ये सारा साफ हो जाता। हर साल की तरह इस मर्तबा भी आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए बड़े शहर में बड़ी मुश्किल दूर ना हुई। शहरी कहते हैं वो अपनी गली महल्ले तो साफ कर देते हैं मगर महकमे बल्दियात की लापरवाही का खुमियाजा पूरे शहर को भुगतना पड़ता है। कैमरामैन फैसल आगाही के साथ इरफान उल हक, समा, कराची। तो कराची वालों की आलाइशें ना उठाने की शिकायत, लेकिन मेयर कराची वसीम अख्तर ने सब अच्छा है की रिपोर्ट दे दी। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी शाह फैसल कॉलोनी का दौरा किया, कहा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है। क्रेडिट नासिर हुसैन शाह को जाता है। ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने बहुत सपोर्ट की है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने 3 गाड़ियां दी हैं विद स्प्रे, वो काम कर रही हैं। की जिम्मेदारी हो उसको काम करने दिया जाए और उसको रिसोर्सेज मुहैया किए जाएं। मिनिस्टर साहब को क्रेडिट जाता है, नासिर साहब को,
कि वो लेके बैठे, मेरी रिक्वेस्ट पे वो लेके बैठे, हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इलेक्टेड उनके साथ बैठे। जब तक सीवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक गार्बेज का डिस्पोजल और लैंडफिल साइट्स ठीक नहीं की जाएंगी, नाले इसी तरह भरे रहेंगे। कराची में गैरत के नाम पर भाई ने बहन और रिश्तेदार को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को मंगोपीर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म, निशानदही पर लाशें बरामद कर ली गईं। साद साबरी की रिपोर्ट। कराची में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की एक और लर्ज़ाखेज़ वारदात। मलिर जोहराबाद में एक घर से 2 रोज पुरानी 2 लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक भाई ने गैरत के नाम पर बहन और रिश्तेदार की जान ले ली। आज सुबह पुलिस आई है, सब इलाके वालों के सामने आई है। उन्होंने क्या नाम है आके ताला तोड़ा तो फिर अहले मोहल्ला को और पड़ोसियों को पता चला कि अंदर 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। बाप को बेटी के कत्ल का पता चला तो उन्होंने बेटे के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस ने मंगोपीर गाजीकोट से मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जब पूछा तो उसने कहा कि जिस दिन मुझे पता चला कि मेरी जो बहन है वो उसके साथ चली गई है, वो मेरी बहन को लेके गया, तो मैंने छुरी उसी वक्त खरीद ली और छुरी लेके मैं, ये रिक्शा ड्राइवर है और मैं उनको तलाश करता रहा। मुलजिम की निशानदही पर पुलिस मलिर जोहराबाद में घर में लाशों तक पहुंची। मकतूलीन 2 रोज पहले ही जोहराबाद शिफ्ट हुए थे, जिन्हें छुरियों के वार से मारा गया। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ साद साबरी, समा, कराची। कराची में एक ही रोज़ में गैरत के नाम पर कत्ल का दूसरा वाक़या। इब्राहिम हैदरी इलियासकोट में फायरिंग करके खातून समेत 2 अफराद कत्ल कर दिए गए। मजीद जानते हैं आमिर मजीद से। आमिर, वाक़या कैसे पेश आया और क्या मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है? जी इरम, ये दूसरा वाक़या है। गैरत के नाम पर कत्ल हुआ है। 2 अफराद खातून समेत 2 अफराद जो है वो कत्ल हुए हैं। ये इब्राहिम हैदरी का इलाका इलियासकोट है, जहाँ पर एक शख्स ने अपनी बहन और उसके मुबैना आशना को गोलियां मार के जो है वो कत्ल किया है। जो मकतूला है उनकी शनाख्त इमामजादी के नाम से हुई है और जो मकतूल है उनका नाम जो है वो राशिद के नाम से सामने आया है। एसपी मलिर राव असलम से हमारी बात हुई है, उनके मुताबिक इन दोनों अफराद को जो मकतूला है उनके भाई शरीफ ने गोलियां मारकर कत्ल किया है। जाए वकुआ से 30 बोर के जो है वो खौल मिले हैं और जो मकतूल मुलजिम है, जो भाई हैं और मकतूला के शरीफ, उनकी तलाश जो है अब जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर मजीद, अपडेट किया आपने। मकतूला की बहन का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। 12-1 बजे का टाइम था, अचानक फायरिंग शुरू हुए हैं तो हम देख रहे थे कहाँ से आवाज़ें आ रहे हैं, लेकिन बच्चे सब बोल रहे हैं कि ये इमामजादी को किसी ने मार दिया, तू जल्दी जाना। सारे बच्चे चिल्ला रहे थे। हम भागते हुए गया तो हमारी बहन चारपाई पे आखिरी सांसें ले रहा था। सारे बोलते हैं कि भाई ने मारा, अपने भाई ने मारा। हमारा तो और किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं था। और लाहौर पुलिस ने 40 साल बाद असलहा तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। 80 मीटर तक टारगेट करने वाला असलहा देने का मुतालबा किया। जहांगीर खान की रिपोर्ट। इस्लामाबाद से आपको बताएं कि कुर्बानी के लिए लाया गया बैल रस्सी तोड़कर भाग निकला। लोगों को कई घंटे तिगनी का नाच नचाने के बाद ड्रामाई अंदाज में काबू में आया। बैल के फरार से कुर्बानी तक की कहानी जानते हैं जुल्करनैन इकबाल की ज़बानी। इस्लामाबाद में कुर्बानी का बैल बिफरा सांड बन गया, जैसे चैलेंज दे रहा हो, है हिम्मत तो पकड़ कर दिखाओ। सुबह 6 बजे रस्सी तोड़ाकर फरार हुआ और फिर भागा भी खूब और दूसरों को भगाया भी खूब। मालिक और कसाईयों की कई घंटे तक दौड़े लगी रहीं। दूसरे बैल की मदद से पकड़ने की कोशिश की गई तो मालिक को ही धोबी पटका देकर बच निकला। मालिक को डंडा उठाकर डराना भी महंगा पड़ गया। भागने के बाद फिर हाथ नहीं आया, 3 घंटे हम ख्वार हुए। 3-4 आदमी को मैंने कल्टी भी किया इसने। बिलाखिर एक नई नवेली गाड़ी के टायर तले बैल की रस्सी दबाकर रोक तो लिया गया, लेकिन काबू करने के लिए फिर भी कई जतन करना पड़े। तो मैंने वो जाके ना उसके जो रस्सी है ना जो गले में बंधी हुई है उसके ऊपर टायर रखी। फिर कुर्बानी के बैल की जहां हुई पकड़ाई, कसाब ने वहीं पर छुरी चलाई। और ऐसे ही कई शहरों में कुर्बानी के जानवरों ने कसाईयों की दौड़ें लगवा दी। ईद का दिन अनाड़ी कसाईयों पर भारी। रहीम यार खान में तगड़े बैल ने कसाई को मुश्किल में डाल दिया। कसाई कुर्बानी के जानवर को गिरा ना सका तो दर्जन भर अफराद मदद को आ गए। बैल ने कुर्बान होने से पहले 2 अफराद को जख्मी भी किया। मियांवाली के मोहल्ले महाजरीन में अनाड़ी कसाई को बछड़े ने लात दे मारी। जख्मी कसाई ईद के दिन अस्पताल पहुंच गया। फैसलाबाद के इलाके गुलबर्ग में जानदार बैल रस्सी तोड़कर भाग निकला।
बच्चे भागते बैल की वीडियो बनाते रहे। 2 घंटे की भाग दौड़ के बाद बैल को काबू कर लिया गया। सादिकाबाद में मुंह जोर जानवर ने कसाई की दौड़े लगवा दी। बेपरा हुआ भैंसा भागते भागते नहर में जा गिरा। भैंस के पीछे उसका मालिक और कसाब नहर में कूद पड़े। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला और कुर्बान कर दिया। ईद उल अज़हा पर वैसे तो अनाड़ी कसाईयों की भरमार होती है, लेकिन अनाड़ी कसाई ढूंढने के लिए खुद निकलो तो एक भी नहीं मिलता। यकीन नहीं आता तो इस्लामाबाद से वहाब कामरान की ये रिपोर्ट देख लें। ईद उल अज़हा पर सभी लोग असली और माहिर कसाई की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, लेकिन हमें तलाश है अनाड़ी कसाई की। तो चलें पता पूछते हैं। ये अनाड़ी कसाई कहाँ से मिलते हैं? हम लोग तो पेशावर से आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक काम कर रहे हैं। चौक में बैठे होंगे, किधर न किधर बैठा होगा नाड़ी कारीगर, तो नहीं इधर बैठता ना चौकों में। चौक पे तो आप भी बैठे सर? बैठे आप तो ईद का दिन है ना, इसकी वजह से बैठे, नहीं तो वरना दुकान पे होते हैं। नाड़ी कसाई यहीं पे बैठे होते कहीं नहीं, अल्लाह के करम से हम अनाड़ी नहीं है, पैदाशी हमारा काम है। पंदोड़ा चुंगी में मिलते हैं, 4 नंबर चुंगी में मिलते हैं, राजा बाजार में, इधर बहुत कसाई है अनाड़ी। अनाड़ी कसाईयों का तो मुझे नहीं पता, हम तो यही काम करते रहते हैं। बहुत खोजा बहुत पूछा, लेकिन सभी असली और माहिर होने के दावेदार। कोई भी अपने आप को अनाड़ी मानने के लिए नहीं तैयार। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से खबर, जहां तफरीही मकामात बंद हैं तो ऐसे में शहरियों ने बोरियत से बचकर ईद मनाने के लिए क्या हल ढूंढा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ईद मुबारक। आई बड़ी ईद आई, लेकिन अपने साथ खुशियाँ मामूल से जरा कम ही लाई। कोरोना गर्दी ने मेल जोल और सैर सपाटे को ब्रेक लगाई तो लोगों ने प्यारों को वीडियो कॉल मिलाई और दे डाली ईद की बधाई। टेक्नोलॉजी ने ऑनलाइन ईद मिलन के जरिए लोगों की मुश्किल किसी हद तक आसान बना दी। फ्रेंड्स को, कजन्स को, सबको वीडियो कॉल करके तो हमने बात की, उनसे ईद मुबारक कहा है उनको। घरों में खवातीन खुद परेशान तो साथ बच्चों को बहलाने का चैलेंज भी दरपेश। किस तरह अकेले हम लोग बैठ के ईद करेंगे, ना किसी ने आना ना किसी ने जाना, ना हम लोगों ने बाहर कहीं जाना है। पाबंदियों के साथ ईद मनाना आसान कहाँ, तभी तो लोग कोरोना को कोसने भी खूब दे रहे हैं। शहरी कहते हैं बड़ी ईद भी करंटीना हो गई। कुर्बानी के दिन ऐसा समा पहले कभी ना था। कोरोना ने तो सब बदल के रख दिया। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। ईद का असल मज़ा तो अपनों के साथ ही आता है, मगर लाहौर में मौजूद कुछ मजदूर इस खुशी से महरूम है। दानियाल सत्तार की रिपोर्ट। तू कादरो मुतलिक है मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंद आए मजदूर के औकात। मजदूर पेशा अफराद के लिए वैसे तो हर दिन ही मुश्किल होता है, लेकिन ईद का दिन अपनों से दूर हो तो मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। फिरदौस मार्केट अंडरपास प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मेहनत कश भी कुछ ऐसी ही कैफियत से दो चार हैं। मजदूरों ने अपने घरों और प्यारों से दूर ईद का त्यौहार भी काम करते हुए गुजारा ताकि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल हो सके। तो यहाँ पे डे एंड नाइट वर्क चल रहा है, ईद की छुट्टियों में हम काम कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन LDA SM इमरान ने साइट का मुआयना किया और मजदूरों की हौसला अफजाई की। उनका कहना था कि अपना आराम कुर्बान करके कौमी तरक्की के लिए काम करने वालों का जज्बा काबिल तारीफ है। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। वर्ल्ड चैंपियन इनाम बट पहलवान ने बड़ी ईद पर अपनी अहलिया को सरप्राइज दे दिया। ये क्या सरप्राइज है, बता रहे हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद। दुनिया भर के पहलवानों को मिनटों में सैर करने वाले इनाम बट पहलवान बेगम की मोहब्बत में चल बड़ी ईद पर बेगम और अहले खाना को सरप्राइज देते हुए किचन की भागदौड़ खुद संभाल ली। इनाम बट ने अहले खाना के लिए अपने हाथों से मटन कढ़ाई, पाए और यखनी पुलाव तैयार किया। सारा साल मेरी वाइफ और मेरी वालदा मेरे लिए तरह तरह के खाने बनाती हैं, तो आज हमने किचन में मैंने और मेरे वालिद साहब ने मिलके उनके लिए खाने बनाए। रसूम पाकिस्तान के हाथ के बने लजीज खाने ने घर की खवातीन को भी उनका फैन बना डाला। एक अच्छे पहलवान होने के साथ साथ अच्छे शेफ भी हैं, ये आज पता चला। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर दोनों ने खाने बनाए हैं और खा के पता चला कि बहुत मजेदार खाने बनाए हैं। कोरोना के बायस कौमी हीरो ईद की खुशियाँ अपनी फैमिली के साथ मना रहे हैं। कहते हैं खुद को वबाई मर्ज से महफूज रखने और अहले खाना के साथ मोहब्बत बांटने का यही बेहतरीन तरीका है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला।
आगे बढ़ते हैं, खेल की बात करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम मैनचेस्टर पहुंच गई। कल से तैयारियों का आगाज करेगी। क्रिकेट टीम डर्बी से मैनचेस्टर पहुंची है, जहां इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट 5 अगस्त से शुरू होगा। खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में तैयारियों को हतमी शक्ल देंगे। फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें की जाएंगी। कोचेस और कप्तान सीरीज जीतने के लिए हिकमत अमली बताएंगे। इंट्रा स्क्वाड में मैच में बैटिंग लाइन नाकाम रही थी। बैटिंग कोच यूनुस खान बल्लेबाजों को लंबी इनिंग्स खेलने की टिप्स देंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर कौमी क्रिकेटर्स ने मद्दाहों को ईद की मुबारकबाद दी। कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया से बच्चे का ढांचा मिला है। 7 साल अहमद खान 20 रोज से लापता था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर ढांचा बरामद किया गया। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आमिर मजीद से। आमिर मजीद, क्या है ये तमाम तर वाक़या? जी बिल्कुल, कोरंगी सनती एरिया थाने की हदूद है। यहाँ पर 7 साल लड़का है अहमद, जो यहाँ से अगवा किया गया था। इस वाक़े का मुकदमा कोरंगी सनती एरिया थाने में दर्ज है। पुलिस ने तहकीकात के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदही पर 7 साल अहमद का जो ढांचा है वो बरामद किया और उसको जो है वो जिना अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वाक़ा जो तफ्तीशी अफसर इस केस के, उनका कहना है कि जो वाक़े में मुलविस जो मुलजिम है उसका नाम रिजवान है, उसको गिरफ्तार कर लिया है। रिजवान जो है वो बच्चे का जो है वो रिश्तेदार है और बच्चे को चीज खिलाने के बहाने कहीं लेके गया था, जहाँ पर इसके दोस्त असगर ने इसको जाति के बाद कत्ल कर दिया। जी बहुत शुक्रिया आमिर मजीद, अपडेट किया आपने। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।